हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिल्पी। तो आज करने वाले हैं हम थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। हमने इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट पहले ही कर चुके हैं, तो उन दोनों पार्ट्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब हम थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। Fertilization results in the formation of zygote which begins to develop into an embryo। इसमें क्या बोला है कि फर्टिलाइजेशन जब होती है तो वो क्या रिजल्ट करती है, जाइगोट को। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो वो जाइगोट को फॉर्म करती है, जो कि धीरे धीरे डेवलप होता जाता है और डेवलप होने के बाद वो एम्ब्रियो बन जाता है। द जाइगोट डिवाइड्स repeatedly give rise to a ball of cells। मीन्स जो जाइगोट है वो धीरे धीरे डिवाइड होता जाता है कुछ सेल्स में, और धीरे धीरे जब वो बार बार रिपीटेडली अपने आप को डिवाइड करता है सेल्स में, तो क्या बन जाता है, बॉल ऑफ सेल्स। The cells then begin to form groups that develop into different tissues and organs of the body। अब इसने क्या बोला है कि जो सेल है ग्रुप बनाते हैं, धीरे धीरे ग्रुप बनाना स्टार्ट करते हैं और फिर डेवलप होता है कुछ टिश्यूज़ में और ऑर्गन में, जो कि बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें वो लोग उनके ग्रुप बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि उन्होंने फर्स्टली एक ग्रुप बनाया नोज़ के लिए, और फिर सेकेंडली ग्रुप बनाया विंड पाइप के लिए वगैरह वगैरह, ये सारे ऑर्गन्स के लिए ये ग्रुप बनाना स्टार्ट करते हैं। दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज़ टर्म्ड एन एम्ब्रियो। अब ये जो हम देख रहे हैं कि ये लोग ग्रुप बना रहे हैं और फिर टिश्यूज़ बना रहे हैं, उन ग्रुप को ये लोग ग्रुप बनाकर टिश्यूज़ और ऑर्गन्स बना रहे हैं बॉडी के। तो इस डेवलपिंग स्ट्रक्चर को जब ये डेवलपमेंट हो रही होती है, इसे हम एम्ब्रियो बोलते हैं। द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूटेरस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। अब इसमें क्या बोला कि एम्ब्रियो जो होता है जैसे ही यूटेरस में घुसता है तो क्या होता है, वो वॉल से चिपक जाता है यूटेरस की आगे की डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, यहाँ पर आप इमेज देख सकते हो। ये जो इमेज है ये पूरी इसके डेवलपमेंट की है। ये जो यहाँ पर क्या हुआ, ओवरी में सबसे पहले फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, फिर धीरे धीरे ये डिवाइड होता गया और यहाँ पे इसने क्या बना लिया, बॉल ऑफ सेल्स। धीरे धीरे इन्होंने ग्रुप बनाना स्टार्ट किया, और फिर ग्रुप जब बनाते हैं तो ये जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर होता है इसे हम एम्ब्रियो बोलते हैं। तो क्या होता है, ये जो एम्ब्रियो होता है, जैसे ही ये यूटेरस की वॉल है, ठीक है, ये जो है ये यूटेरस है और ये यूटेरस की वॉल है, तो ये यहाँ पर यूटेरस में आता है और यूटेरस से चिपक जाता है। ठीक है, एम्बेडिंग एम्ब्रियो। ओके, तो ये है पूरा का पूरा प्रोसेस। अब आगे पढ़ते हैं। द एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू डेवलप इन द यूटेरस। अब क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है डेवलप होता है यूटेरस में पूरा का पूरा। मीन्स यहाँ आपने देखा कि जाइगोट हुआ, फिर धीरे धीरे डिवाइड होते होते ये यहाँ तक आया और फिर इसने ग्रुप बनाना स्टार्ट कर दिया स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए। तो क्या हुआ, ये एम्ब्रियो, इस चीज़ को हम एम्ब्रियो बोलते हैं। तो क्या हुआ, जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है वो यूटेरस में ही होता है। ठीक है, जो स्ट्रक्चर होता है उसका। इट ग्रेजुअली डेवलप्स दी बॉडी पार्ट सच एज हैंड्स, लेग्स, हेड, आइज, ईयर्स एट्सेट्रा। मैं बोला धीरे धीरे ये बॉडी पार्ट्स बनाना स्टार्ट करती है, जैसे कि हैंड्स, लेग्स, हेड, आइज, ईयर्स एट्सेट्रा। ठीक है, और भी बहुत सारे बॉडी पार्ट्स। ठीक है, the stage of the embryo in which all the body parts can be identified is called fetus। अब इसने क्या बोला है, यहाँ पर जो आप बेबी देख रहे हो इसमें अगर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है एम्ब्रियो का, और जो बॉडी पार्ट्स है उसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मीन्स जब बॉडी पार्ट्स अच्छे से बन जाते हैं और हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये लेग है, ये उसकी
उसका हेड है, ये उसके नोज़ है, ये इसकी आइज़ है, ये इसके ईयर्स है, ये सारे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये चीज़ें, तो उस चीज़ को हम कहते हैं फीटस. ओके, नाउ व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस इज़ कंप्लीट, जब फीटस की डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है, मींस फीटस क्या हुआ, जब हम इस पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसे हम फीटस बोलते हैं. अब इसने क्या बोला, जब फीटस की डेवलपमेंट पूरी तरह से हो जाती है, आइज़, नोज़, हेड, लेग सब कुछ अच्छे से बन जाता है, तो क्या होता है, मदर जो होती है वो बेबी को बर्थ देती है. ठीक है, उसके बाद इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन हेंस ऑल्सो. अब इसने क्या बोला है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो हेंस में भी होता है. बट डू हेंस गिव बर्थ टू बेबीज लाइक ह्यूमन बीइंग एंड काउस. क्या जो हेन है वो बेबीज़ को बर्थ देती है ह्यूमन बीइंग और काउ की तरह? यू नो दैट दे डू नॉट. आप जानते हो कि वो ह्यूमन बीइंग और काउ की तरह बर्थ नहीं देती है बेबी को, वो अंडा देती है. देन हाउ आर चिक्स बॉर्न. अब फिर कैसे जो चिक्स है वो बॉर्न होते हैं? लेट अस फाइंड आउट. चलो देखते हैं. सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद द ज़ाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली एंड ट्रेवल्स डाउन द ओविडक्ट. अब मैं आपको इसमें शॉर्ट में बता देती हूँ कि इसने क्या बोला है, इसमें है क्या. तो इसमें फर्स्टली इन्होंने ये बोला है, आपने पढ़ा होगा इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे और फर्टिलाइजेशन के बारे में. अगर इसमें आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा तो ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्यों है. अब देखो, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज़ होते हैं. उसके बाद इसमें आया इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है, लेकिन एक्सटर्नल में क्या होता है, वो आउटसाइड द फीमेल बॉडी होता है. फर्टिलाइजेशन मीन्स एक्सटर्नल में क्या होता है, वो जो फर्टिलाइजेशन है, फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट है, वो आउटसाइड द बॉडी होता है. लेकिन हेन में क्या होता है, हेन में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है. वो हेन में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो पहले ही हो चुका होता है. उसके बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे, यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है. अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बन जाता है, फिर ये डिवाइड होने लग जाता है. यही सेम प्रोसेस उसमें भी होता है हेन में. तो क्या होता है, ये डिवाइड होने लग जाता है, फिर बॉल ऑफ सेल्स बनती है. बॉल ऑफ सेल्स बनने के बाद जब ये एम्ब्रियो बन जाता है तो इसके आसपास एक कवरिंग बनना स्टार्ट हो जाती है, हार्ड शेल की कवरिंग. जैसे ही वो हार्ड शेल की कवरिंग बन जाती है तो वो यूटेरस से निकल जाती है. तो इसलिए इसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोला है. इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होती है, जब जो फ्यूजन है मेल और फीमेल गैमेट्स का इनसाइड द फीमेल बॉडी होता है. यही है ये चीज़. बस जो बेबी का बर्थ है वो एक एग के थ्रू होता है और कुछ नहीं है इसमें. ओके, तो चलिए आगे पढ़ते हैं. अब हम आते हैं विविपैरस और ओविपैरस एनिमल में. अब इसमें क्या होता है, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ. इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि इसमें इन दोनों की डेफिनेशन ही बता रखी है और ज़्यादा लॉन्ग में दे रखा है, तो इसे भी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ. विविपैरस एनिमल क्या होता है, जो बेबीज़ को बर्थ देते हैं, ना कि कोई अंडा देते हैं. आपने देखा होगा जो हेन होती है वो अंडा देती है, और जो लिजर्ड होती है और जो बटरफ्लाइज होती है ये सारे अंडे देती हैं. तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, ओवीपैरस एनिमल्स. लेकिन ह्यूमन देखा होगा, काऊ देखा होगा, वो सारे अंडे थोड़ी देते हैं. वो क्या करते हैं, वो एक बेबी को बर्थ देते हैं. तो क्या होता है, इसे हम विविपैरस एनिमल बोलते हैं. एक बार हम इनके डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं, उससे शायद आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए. The animals which give birth to young ones are called viviparous animal. इन्होंने क्या बोला कि जो एनिमल्स बर्थ देते हैं किसी यंग वन को, मीन्स तो किसी बच्चे को बर्थ देते हैं बिना कोई अंडा दिए हुए, उसे हम विविपैरस एनिमल बोलते हैं. उसके बाद those animals which lay eggs are called oviparous animals.
अब इसमें इन्होंने क्या बोला है कि जो एनिमल्स एग्स देते हैं उन्हें हम ओविपैरस एनिमल्स बोलते हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं, कैन यू नाउ गिव सम मोर एग्जाम्पल ऑफ विविपैरस एंड ओविपैरस एनिमल। क्या आप और भी ज़्यादा एग्जाम्पल दे सकते हो विविपैरस और ओविपैरस एनिमल्स के? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अब हम यंग वंस टू अडल्ट पढ़ेंगे। The new individual which are born or hatch from eggs continue to grow till they become adults. In some animals, the young ones may look very different from the adults. अब हमने इसमें क्या पढ़ा, जैसे आप देखते हो कि जो न्यू इंडिविजुअल बॉर्न होता है वो एग से निकलता है, ठीक है, उसके बाद वो धीरे धीरे ग्रो होता है एक अडल्ट में। हमने कुछ एनिमल्स देखे हैं, उनके जो यंग वंस होते हैं वो उनके अडल्ट से कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट होते हैं। रिकॉल द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्कवॉर्म। अब इन्होंने क्या बोला, जो सिल्कवॉर्म की साइकिल है, लाइफ साइकिल, उसे एक बार रिकॉल करो। इसमें क्या होता है, पहले एग आता है, उसके बाद वो धीरे धीरे लावा बनता है, मीन्स कैटरपिलर, जिसे हम कैटरपिलर भी बोलते हैं। फिर उसके बाद वो प्यूपा बनाता है, उसके बाद वो अडल्ट बनता है, ठीक है। यू स्टडीड इन क्लास 7th फ्रॉग इज अनदर सच एग्जाम्पल। यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि ये जो प्रोसेस पढ़ा है एक एग से अडल्ट बनने का, एक सिल्कवॉर्म का साइकिल जो है, लाइफ साइकिल, उसके बारे में जो आपने पढ़ा वो आप 7th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है, फ्रॉग जो है एक अनदर एग्जाम्पल। यहाँ पे इन्होंने एक पिक्चर भी दे रखी है, यहाँ पर इसका अडल्ट है और यहाँ पर ये टेडपोल है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट है अगर आप देखें तो। ओके, नाउ यहाँ पर आते हैं, ऑब्जर्व डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फ्रॉग स्टार्टिंग फ्रॉम द एग टू अडल्ट स्टेज। वी फाइंड दैट देयर आर 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस, दैट इज एग, टेडपोल, लावा, अडल्ट। अब इन्होंने क्या बोला, अब आप इनके स्टेजेस को देखो, फ्रॉग के स्टेजेस को। यहाँ पर आपने देखा एग होता है, फिर उसके बाद वो टेडपोल बनता है, फिर ये लेट टेडपोल है, फिर उसके बाद ये फ्रॉग बन जाता है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। डोंट द टेडपोल लुक सो डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट्स। क्या ये जो टेडपोल है अडल्ट से कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है? कैन यू इमेजिन दैट दिस टेडपोल वुड समडे बिकम फ्रॉग। क्या आप ये इमेजिन कर सकते हो कि ये जो टेडपोल है आगे चलकर एक फ्रॉग बनेंगे? सिमिलरली द कैटरपिलर और द प्यूपा ऑफ सिल्कवॉर्म लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट्स मॉथ। अब यहाँ पे द फीचर्स दैट आर प्रेजेंट इन द अडल्ट्स आर नॉट फाउंड इन दीज यंग वंस, देन व्हाट हैपन्स टू द टेडपोल्स और कैटरपिलर देयर आफ्टर। तो इन्होंने अब क्या बोला कि ये जो फीचर्स होते हैं इनके, अडल्ट के जितने फीचर्स होते हैं और यंग वंस के जितने फीचर्स होते हैं, उसमें अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो अडल्ट में ज़्यादा फीचर्स होते हैं और यंग वंस में बहुत कम ही फीचर्स होते हैं उसके अडल्ट से डिफ्रेंशिएट करने में। देन व्हाट हैपन्स टू द टेडपोल कैटरपिलर देयर आफ्टर। फिर उसके बाद क्या होता है टेडपोल और कैटरपिलर के साथ, ठीक है। यू मस्ट हैव सीन अ ब्यूटिफुल मॉथ इमर्जिंग आउट ऑफ द कोकून। आपने देखा होगा कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा जो मॉथ होता है वो एक कोकून से बाहर निकल रहा होता है। इन द केस ऑफ टैडपोल्स दे ट्रांसफॉर्म इनटू अडल्ट केपेबल ऑफ जंपिंग, स्विमिंग। अब इन्होंने क्या बोला, अगर हम टेडपोल की बात करें तो टेडपोल जो होता है वो जैसे जैसे ट्रांसफॉर्म होता जाता है एक अडल्ट में, तो वो किस में कैपेबल हो जाता है, जंपिंग और स्विमिंग में, ठीक है। The transformation of the larva into an adult through drastic changes is called metamorphosis. अब इसने क्या बोला है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक लावा का into an adult में through drastic changes is called metamorphosis. अब मैं इसे आपको थोड़ा और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन से बताती हूँ। इसमें क्या है, अब यहाँ आप देखिए, ये है हमारा फ्रॉग और ये है टेडपोल। अब टेडपोल जो है फ्रॉग से बिल्कुल डिफरेंट है। अब यहाँ पे अगर हम इसकी लाइफ साइकिल देखें तो ये एकदम से क्या बन जाता है, एक फ्रॉग में बदल जाता है। तो बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज हुआ ना, एक बहुत बड़ा वाला चेंज हुआ ना। तो वही चीज़ है
कैटरपिलर्स में अगर हम देखें तो कैटरपिलर्स में क्या होता है, कैटरपिलर पहले एग होते हैं, फिर उसके बाद कैटरपिलर बनते हैं, फिर उसके बाद वो एकदम से एक अडल्ट मॉथ बन जाते हैं। तो वही चीज़ है, एकदम से कैटरपिलर से वो लोग एक बटरफ्लाई बन जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज है, इसी चीज़ को हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। ठीक है, वॉट अबाउट द चेंजेस दैट वी ऑब्जर्व इन अ बॉडी एज वी ग्रो। अगर हम अपनी बात करें तो कौन से चेंजेस हम ऑब्ज़र्व करते हैं अपनी बॉडी में जैसे जैसे हम ग्रो हो जाते हैं। तो हम ज़्यादातर यही देखते हैं कि हम पहले अपने घुटनों में चलते थे, फिर उसके बाद हम लोग पैरों से चलना स्टार्ट कर देते हैं। हम लोगों में ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो अगर हम ह्यूमन की बात करें, डू यू थिंक वी टू अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, क्या आप ये सोचते हो कि हम लोग भी मेटामॉर्फोसिस के अंडरगो होते हैं, मीन्स मेटामॉर्फोसिस करते हैं? सो नहीं, हम मेटामॉर्फोसिस नहीं करते हैं, बिकॉज हमारे जो बेबी होता है, बेबी का जो स्ट्रक्चर होता है सेम टू सेम एक अडल्ट का भी वही स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। ठीक है, इन ह्यूमन बीइंग बॉडी पार्ट सिमिलर टू दोज प्रेजेंट इन द अडल्ट आर प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ द बर्थ। इसमें भी इन्होंने यही बोला है कि जो बॉडी पार्ट्स हमें एक न्यू इंडिविजुअल होता है उसके पास जितने बॉडी पार्ट्स होते हैं उतने ही उसके अडल्ट में भी वही बॉडी पार्ट्स होते हैं ह्यूमन बीइंग में। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताऊंगी, जिसमें आप पढ़ेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होगी, लेकिन मैं उसमें और ज़्यादा इमेजेस और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाऊँगी। तो डोंट वरी, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हो। और मैंने आपसे वीवी पैरिस और ओवी पैरिस के कुछ एग्जाम्पल्स पूछे, तो वो भी आप ज़रूर बताइएगा। और फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।